हेलो एवरीवन। तो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज का डेली चैलेंज है, लीड टू डेली चैलेंज, जो कि है कन्वर्ट एन एरे इनटू 2D एरे विद कंडीशन। देखते हैं क्या कह रहा है ये। अपना मार्कर ले लें। तो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे, हमें एक इंटीजर एरे गिवन है। लेट्स सपोज 1 3 4 1 2 3 1। ओके, आगे बताओ। यू नीड टू क्रिएट अ 2D एरे फ्रॉम दिस एरे। अच्छा ठीक है, इससे हमें एक 2D एरे बनानी है। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि 2D एरे contain ओनली द एलिमेंट्स ऑफ एरे नम्स। ठीक है, सारे जो 2D एरे के एलिमेंट्स होंगे वो इस एरे से ही आएंगे। दूसरी चीज, हर रो में एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब हर रो में एलिमेंट अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे 1 3 4 2 आ रहा है, तो अगले में मतलब यहाँ पे फिर से 1 नहीं आ सकता। तो अगर मैं मिटाऊं, यहाँ पे अगर मैं 1 इंक्लूड करने की कोशिश करूं तो ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स है। मतलब ये मैं कर नहीं सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन स्पेसिफाइड हियर। एंड द नंबर ऑफ रोज इन 2D एरे शुड बी मिनिमल। मतलब नंबर ऑफ रोज जो हम एक 2D एरे बनाएंगे इस एरे में से, वो मिनिमल रहेगी। ठीक है, अब और पढ़ लेते हैं। रिटर्न द रिजल्टिंग एरे इफ देयर आर मल्टीपल आंसर, रिटर्न एनी ऑफ देम। नोट दैट 2D एरे कैन हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ईच रो। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई ये हमसे कहना क्या चाह रहा है। इसने कहा कि तेरे को मैं 1D एरे दूंगा, 2D एरे में कन्वर्ट कर दे सच दैट हर एक रो में डिफरेंट एलिमेंट्स आने चाहिए। कि अगर 1 3 4 2 आ रहा है तो दोबारा से ही आना, 1 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 2 आ सकता। इनमें से कोई भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट रो में चाहे तू 1 रख ले और 3 भी रख ले, फिर उसकी नेक्स्ट रो में शायद 1 भी रख ले। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल ही सॉल्व करके देखते हैं कि 1 3 4 1 2 3 और 1, 1 3 4 1 2 3 और 1। अब इससे हमें 2D एरे बनानी है। पहली कंडीशन स्पेसिफाई करी हुई है इसने, क्या करी हुई है कि सिर्फ एरे के एलिमेंट्स ही होंगे। एरे के एलिमेंट्स ही होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि रो में रिपीट नहीं होने चाहिए, नो रिपीटिशन इनसाइड द रो, रिपीटिशन इन रो, रो में कोई रिपीटिशन नहीं होगा। तीसरी चीज मेरी, रोज मिनिमम होनी चाहिए। अब मैं क्या सोचता हूँ कि यार ये इतनी सारी कंडीशन लगा रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँ, पहले तो हर एक एलिमेंट का काउंट फाउंड फाइंड कर लूँ। क्या मैं क्या यूज करूँ काउंट फाइंड करने के लिए? मैं हैश मैप यूज करूँ हर एक एलिमेंट का काउंट फाइंड करने के लिए? मैं क्या, देख यार देख, पहले तू ये डिसाइड कर कि तेरे को करना क्या है। मैंने कहा देख, मैं जैसे सोच रहा हूँ ना उस हिसाब से, जैसे हर रो में डिस्टिंक्ट होंगे एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ रोज मेरी उतनी रहेंगी जितना एक नंबर का मैक्सिमम काउंट हो सकता है उस एरे में। मैंने कहा क्या बोलना चाहता है? मैं कहा देख, इसमें 1 कितनी बार आ रहा है? 1 आ रहा है मेरा 3 बार, 3 बार आ रहा है। अब हर रो में डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकता है, डेट मीन्स 1 अलग अलग रो में आएगा। 1 3 रो में ही आ सकता है, और 1 का काउंट इनमें सबसे ज्यादा है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कहाँ से आएंगी मेरी? जितना काउंट, देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रोज कहाँ से आएंगी मेरी? जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट, मैक्सिमम काउंट किसी नंबर का है इस एरे में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसको काउंट करना पड़ेगा। मैं कहा हाँ सही बात है। तो तू क्या करेगा, तू एक हैश मैप बना सकता है। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही है, हैश मैप बना सकता हूँ, मैं पहले भी ऐसे करता था। मैं कहा हैश मैप बनाने की जगह ना तू क्या कर, तू एक एरे बना ले 201 साइज की। तू बोलेगा यार 201 साइज की क्यों बनाऊं मैं मैं कंस्ट्रेंट्स भी देखता हूँ ना, मेरा दिमाग थोड़ा सही चलता है सुबह के टाइम, मैं कंस्ट्रेंट्स भी देख लेता हूँ। मैंने क्या कहा कि 200 तक ही एरे उसकी लेंथ होगी, और एलिमेंट्स कहाँ से, 1 से लेके 200 तक ही आ सकते हैं। क्योंकि इसने क्या बोला हुआ है कि
एरे की लेंथ 1 से लेके 200 तक हो सकती है और एरे एलिमेंट 1 से लेके उसकी लेंथ तक हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। तो मैं एज एन नंबर को एज एन इंडेक्स कंसिडर करके नंबर को एज एन इंडेक्स कंसिडर करके 201 साइज की एरे बना देता हूँ मैं, क्या मजा आ जाएगा। अब उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जब भी हमारा ये स्पेसिफाइड रहता है कि हम एक कांस्टेंट साइज की स्पेस बना रहे हैं, दैट मीन्स वो चीज हमारी रन टाइम पे जो इनपुट दे रखा है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही। रन टाइम पे जो इनपुट दे रखा है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्पेस विल एक्वायर अ कांस्टेंट स्पेस, मतलब उसको हम कांस्टेंट स्पेस में कंसिडर करते हैं। समझे? तो मैंने अभी के लिए 200 साइज की बना ली, 0 1 2 3 4 5 6 और आगे 200 तक ये जारी होगी। अब मुझे काउंट करना, इनिशियली मैं सबको जीरो कर दूंगा क्योंकि हर एक का काउंट जीरो होगा। कर दिया। अब बिकॉज आई हैव दिस पर्टिकुलर एरे जिस जिस पे मैं काम करूंगा, 1 3 4 1 2 3, तो 1 का काउंट शुरू में फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 का काउंट 1 हो जाएगा, 4 का काउंट 1 हो जाएगा, एक दूसरी बार आ गया तो 1 1 का काउंट 2 हो जाएगा, 2 का काउंट फिर 1 हो जाएगा, 3 का काउंट 2 हो जाएगा और 1 का काउंट 3 हो जाएगा। तो इनमें मैक्सिमम काउंट किसका है? मैक्सिमम काउंट 1 का है, और हर एक रो में डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ सकता है। दैट मीन्स मेरी टोटल रो तो 3 बनेगी। मैं क्या, बहुत अच्छे। अब अगर मैं क्या करता हूँ, टोटल रोज 3 बना लेता हूँ, टोटल रोज लेट सपोज 3 बना, ठीक है। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर एरे में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं जो कि रिपीटिव नहीं हो, तो मैं एक एक करके ना यहाँ से एलिमेंट रिमूव कराता जाऊंगा और इस वाले एरे को ट्रेवर्स करूंगा नंबर ऑफ रोज टाइम। तो कहना क्या चाह रहा है, मैं क्या देख, पहली बार मैंने इसको ट्रेवर्स किया, मैंने शुरू में अपनी 1D एरे में 1 रख लिया, यहाँ पे था मैं 1 रख लिया और इसका काउंट एक कम कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे गया कि क्या इसमें कोई एलिमेंट बचा हुआ है, हाँ उसका काउंट 1 है, तो मैं 2 को भी रख लूंगा और उसका काउंट एक कम कर दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, इसका काउंट कितना है, 3, भाई इसको भी रख सकता हूँ, तो 3 को भी रख लूंगा, इसका काउंट एक कम कर दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, 4, इसका इसमें कोई काउंट, मतलब इसकी एक रेस बच रही है, हाँ तो इसको भी रखो और इसका काउंट 0 कर दो। मजा आ गया। अब क्योंकि 2 रोज और भरनी है मुझे, तो मैं फिर से जाऊंगा, यहाँ पे क्या क्या इसमें कोई काउंट बच रहा है, मतलब इस एलिमेंट का काउंट कितना है, 2 है, तो इसको मैं आसानी से इंक्लूड कर सकता हूँ। अब इस एलिमेंट के लिए मेरे पास कोई काउंट ही नहीं बच रहा, तो भाई सॉरी, बट यू कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ माई आंसर। अब 3 में एक काउंट बच रहा है, तो इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, 3 को इंक्लूड कर लिया। मैं नेक्स्ट पे पहुंचा, भैया जी कुछ काउंट बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, ओके। और ये मैं ना 200 साइज तक करूंगा, ट्रेवर्स 200 साइज तक, क्योंकि मैं तो अभी तो छोटे, मतलब यहाँ तक ही कर रहा हूँ, डेट डजंट मीन कि आगे तक नहीं होगा। मैं 200 तक करूंगा इसे, हर एक एलिमेंट के लिए, कि आपके पास है क्या, आपके पास है, क्योंकि ये तो जीरो होंगे, आपके पास है, 200 तक करूंगा। और और एक बार मैं फिर बता दूंगा, जब कोड करते टाइम बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जब इसको लिया होगा तो 1 कर दिया होगा ना मैंने। फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसके पास आऊंगा, इसके पास बोलूंगा भैया आपके पास कोई काउंट बच रहा है, वो बोलेगा हाँ यार एक एलिमेंट का काउंट बच रहा है, तो भाई इसको भी 0 करो और इसको। तो ये मेरी एक 2D एरे बन जाएगी जो मिनिमम रोज की होगी, जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो मेरे मिनिमम होंगे, मतलब जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीटेटिव नहीं होंगे, और ये हर एक एलिमेंट कंसिस्ट कर रही है जो मेरी एरे का था। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें कोड पे लेके जाऊं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल कराऊं, तो भाई तुम्हें मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा। देखो, मैंने कोड लिखा हुआ है, क्योंकि इतना हार्ड कोड नहीं है इसका, पहले से ही लिख लिया था मैंने, ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। और इसके ऊपर टेस्ट केस चलाते हैं, ये वाला चला, दोनों टेस्ट केस चलाएंगे, 1 3 4 1 2 3 1, और जो नीचे वाला टेस्ट केस भी है।
ठीक है जी, पहले पहला टेस्ट केस देखते हैं। 1 3 4, 1 2 3 और 1। ये हमारी एरे दे रखी थी। मैंने क्या किया, मैक्स नंबर ऑफ रोज निकालनी थी। एन यहाँ पे कितना है मेरा, 3 और 3 7 +1, ठीक है, 4 5 6। अब मैंने पहले ही कर दिया कि भाई मेरा मैक्सिमम एलिमेंट्स 200 हो सकते हैं, तो मैंने 200 साइज की एक वो बना ली। 1 2 3 4 5 6, ये 200 तक जाएगी। और मैंने इसको इनिशियलाइज किससे कर दिया, जीरो से। जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। ओके जी, तो ये जीरो से इनिशियलाइज हो गया होगा इनिशियली। और मैंने क्या करा हुआ है, तुम देख पा रहे हो, मैंने एक मैक्स रोज नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है, जो कि इनिशियली जीरो होगा, जो कैलकुलेट करेगा जो जितनी मेरी इसमें मैक्सिमम रोज हो सकती है। अब मैं इस एरे पे ट्रेवर्स करूंगा, हर एक एलिमेंट को एज एन इंडेक्स ट्रीट कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है। अब 1 के लिए 1 का काउंट एक बढ़ा दूंगा, और साइमल्टेनियसली मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरी मैक्स रोज अभी तक हुई कितनी है। तो ये अपडेट होके 1 हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज जिसको मैं अपडेट कर रहा हूँ उसी पे जाके चेक कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पे अभी मेरा मैक्सिमम रोज मिल सकती है मेरे को। कि मेरा काउंट अभी तक जीरो था, तुमने 1 कर दिया, अच्छा इतनी नंबर ऑफ मैक्सिमम रोज हो सकती है। फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा 3, इसका भी काउंट एक बढ़ा दूंगा। फिर मैं जाऊंगा 4 पे, भैया जी अपना एक काउंट बढ़ा, मैक्सिमम रो अभी तक 1 है। फिर मैं इस पे आया, भाई मैक्सिमम रो मेरी, मतलब इसका काउंट मैंने 2 कर दिया, मैक्सिमम रो मेरी अब 2 हो जाएंगी, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ सकते हैं एक ही रो में। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, इसको 1 कर दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, जो कि मेरा 3 है, उसका एक और काउंट बढ़ा दूंगा। क्या मेरी मैक्सिमम रोज बढ़ेंगी? नहीं। नेक्स्ट पे जाऊंगा, 1 का काउंट एक और बढ़ा दिया, अब मेरी मैक्सिमम रोज बढ़ेंगी। बढ़ गई, मैं कोड के हिसाब से चल रहा हूँ। अब मैंने एक 2D एरे बनाई, जिसको अभी साइज नहीं दिया। अब मैं 3 बार लूप चलाऊंगा, क्योंकि इस पे ट्रेवर्स करना है ना मुझे, इस वाली पे। इसको हटा देता हूँ अभी मैं, अभी के लिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज मेरी 3 है, ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए। अब मैंने इस लूप के अंदर एक टेम्प एरे बना ली, जो कि 1D एरे थी। अब मैं इसको पूरी एरे को मतलब 200 साइज तक ट्रेवर्स कर रहा हूँ। मैं कहा हाँ। मैं कहा एक बात बता, हर एक रो के लिए लेट सपोज रो मान ली मैंने कैपिटल M मान ली, तो तू 200 बार ट्रेवर्स करेगा तो क्या तेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफेक्ट होगी? मैं क्या, रुक तो जा, पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले। मैं क्या, 1D एरे बनाई मैंने टेम्प नाम की। अब मैं उसमें चेक कर रहा हूँ कि क्या इसका काउंट, इस पर्टिकुलर एरे का, एरे एलिमेंट का काउंट क्या जीरो से ज्यादा है। तो इस वाले इंडेक्स को पुट कर दो मेरे यहाँ पे, 1 को पुट कर दिया, और इसका काउंट एक कम कर दो। ऐसे ही मैं 2 के पास जाऊंगा, क्या इसका ग्रेटर देन जीरो है? अच्छा, तो मेरे एरे में पुश कर दो, और इसका काउंट एक कम कर दो। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, क्या इसका ग्रेटर देन जीरो है? हाँ, तो इसको एरे में पुश कर दो, इसका काउंट एक कम कर दो। नेक्स्ट पे जाऊंगा, क्या इसका काउंट ग्रेटर देन जीरो है? हाँ, तो एरे में पुश कर दो, और इसका काउंट एक कम कर दो। ऐसे ही मैं 200 साइज तक जाऊंगा, कि भाई कुछ है क्या, कुछ काउंट है क्या। ठीक है, अब मेरे पास ये 1D एरे आ गई, एंड वी हैव द नॉलेज कि 2D एरे इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट 1D एरेज। तो उसको मैं एक 2D एरे जो मैंने टेम्पलेट बनाया था उसमें पुट कर दूंगा, कि भाई मैं इसको ना साइड में लिखता हूँ, साइड में लिखता हूँ ऐसे ना, आंसर इसको मैं रिटर्न करूंगा ना। तो 1 2 3 4, ये मेरी आंसर एरे है, 2D एरे जो है, ये मैंने बना ली और उसमें पुश कर दी थी। अब ये वाली तो जैसी लूप खत्म हुआ, क्योंकि ये तो इसका स्कोप यहाँ तक ही है ना, तो इस टेम्प एरे खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट, क्योंकि 3 बार लूप चलेगा है मेरा, तो दूसरी बार चलेगा तो टेम्प फिर से बनेगी। फिर से इसको ट्रेवर्स करूंगा, कि भाई क्या ग्रेटर देन जीरो है? हाँ, तो ये इंडेक्स पुश कर दो, इसका एक काउंट कम कर दो। नेक्स्ट पे पहुंचूंगा, क्या ग्रेटर देन जीरो है? नहीं है। ग्रेटर देन जीरो है? हाँ है। तो 3 को भी पुश कर दिया होगा मैंने। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचता रहूंगा, 3 को पुश करा होगा तो घटाऊंगा भी तो, 200 तक पूछता रहूंगा, क्या कुछ है भाई? नहीं यार। तो फिर उसके बाद जाके 1 3 को पुश कर दूंगा, इसको फिर डिलीट हो जाएगा। जब लास्ट बार लूप चलेगा,
फिर मैं हर एक एलिमेंट से पूछूंगा कि क्या कुछ है, क्या कुछ है, सिर्फ वन पे मुझे मिलेगा, उसको मैं ले लूंगा और उसका काउंट जीरो कर दूंगा और उसको पुश कर दूंगा। ठीक है, और इस वाली आंसर एरे को मैं रिटर्न। इजी है, बिल्कुल इजी। बस मैंने क्या सोचा, मेरी मैक्सिमम रोज कितनी होंगी। और हमेशा मैं बोलता हूँ भाई कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान दे ले, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान देने का मतलब पता है क्या होता है? जो सबसे पहली चीज हमें ये पता चल जाता है कि जैसे हमें इसमें काउंट करने थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो अगर मैं हैश मैप बनाने जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट इस एरे से जो मैंने 200 साइज की बनाई, मेरा एलिमेंट लेना बहुत इजी हो गया, बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करूं, पहले रन करा ले तभी तो, अगर एल्गोरिदम सही हुई तभी तो सही है ना चीजें। हाँ हंसी बन गए। थोड़ा सा हल्का जुकाम हो रखा है मेरे को, तो आवाज थोड़ी ना क्रैक क्रैक आ रही होगी। ओके, तो आई हैव सबमिटेड दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगा। मैं क्या, देख यार एरे को ट्रेवर्स करने के लिए देखो कितना टाइम लगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम। अब मैक्सिमम रोज कितनी हो सकती है तेरी? मैं कह रहा हूँ यार तेरे एलिमेंट्स ऐसा हो कि सारे के सारे बराबर हो, कि सारे के सारे बराबर, सारे के सारे वन हो गए, सारे के सारे वन हो गए। लेट्स सपोज सारे के सारे वन हो गए, जैसे 6 वन थे ये कह रहे में, तो भाई तेरी मैक्सिमम रोज कितनी हो सकती है? 6। तो ये मैक्सिमम रोज अगर 6 हो सकती है, लूप मैक्सिमम वर्स्ट केस में कितनी बार चल सकता है? ऑर्डर ऑफ एन टाइम। और ये वाली चीज 200 वाली, मैं क्या, देख मैं एक चीज पहले भी बता चुका हूँ, जब डिफाइंड होता है कि हमारा ये लूप 200 बार ही रन करेगा हर बार के लिए, डेट मीन्स कि चल 200 ऑफ एन मैंने मान लिया, 200 ऑफ एन मान लिया तेरी मानते हुए, 200 इंटू एन। अब एक बात बता, व्हेन वी आर कंसिडरिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल इसकी बनी ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ टू रेस टू, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एन प्लस 200 एन, ऑर्डर ऑफ एन प्लस 200 एन। अब एक बात बता, डू वी कंसिडर कांस्टेंट एज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर? नहीं। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ एन हो गई, हो गई क्या नहीं? अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करूं मैं क्या भैया जी देखो एक बात बताओ, तुमने ये एरे बनाई है 200 साइज की, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर नहीं होगी क्या? मैंने बोला भाई जब तेरा, जो तूने ऑक्सिलरी स्पेस लगाई है वो तेरे इनपुट पे डिपेंड नहीं करती, वी कैन नॉट कंसिडर दिस पर्टिकुलर थिंग इन आर ऑक्सिलरी स्पेस। ओके, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं कर सकते इसको मैं। अच्छा ठीक है भाई, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है क्या? हाँ। इससे बेटर कर सकता हूँ क्या मैं कुछ? नहीं भाई, नहीं कर सकता। और ये जो 2D अरे बनाई है, मैंने क्या बताया था यार तेरे को, हमेशा जब भी मैं आंसर रिटर्न कराने के लिए जो ऑक्सिलरी स्पेस बनाता हूँ, वी कैन नॉट कंसिडर दिस पर्टिकुलर थिंग इन आर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बेटर सॉल्यूशन है क्या इसका? मैं क्या, हाँ भाई ये इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन है। सो वी हैव डिस्कस द टुडेस लीड कोड प्रॉब्लम, जो कि काफी इजी मैं मानूंगा, काफी इजी प्रॉब्लम था। डेट इज कन्वर्ट एन एरे इनटू 2D एरेस। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीड कोड डेली प्रॉब्लम की। तब तक के लिए मजे करो, टाटा।